दोस्तों, अमेरिका की ट्रंप सरकार के टैरिफ ऐलान के बाद जब आज मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट खुलते ही भारत का शेयर बाजार पूरी तरह से क्रैश हो गया। यूएस के बाद आज भारतीय बाजार में भी हड़कंप सा मच गया। देखिए, शेयर बाजार में बीते एक साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 3200 पॉइंट टूट गया, जबकि निफ्टी भी 4.5% नीचे आया। न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे एशिया के बाजार 10% तक गिर गए। दोस्तों, अमेरिकी सरकार के फैसलों की वजह से दुनिया भर में मंदी का माहौल बन गया है। ये चार्ट में आप देख सकते हैं, बीते एक साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट देखी गई आज भारतीय शेयर बाजार में। इससे पहले 4 जून को इलेक्शन के टाइम पर शेयर बाजार 5.5% से ज्यादा टूटा था और आज भी 5% से ज्यादा टूट चुका है। और आज इतनी बड़ी शेयर बाजार में गिरावट आई, इसके पीछे वजह क्या है? 3 प्रमुख वजह हैं। एक तो ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ, जो अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि न सिर्फ भारत पर बल्कि भारत के अलावा चाइना, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, इन देशों पर भी अच्छा खासा भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है ट्रंप सरकार ने। तो इस वजह से दुनिया भर में क्रैश का माहौल हो रहा, शेयर मार्केट में मंदी छाई हुई है। दूसरा कारण रहा, चाइना ने भी जवाब में अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया। तो कहीं न कहीं इसका असर भारत के स्टॉक मार्केट पर भी आज देखने को मिला। और तीसरा, इकोनॉमिक स्लो डाउन की चिंता, क्योंकि जाहिर सी बात है टैरिफ से सामान महंगा होने की वजह से लोग बाग कम खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है। और साथ ही मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आई है, जो भी दुनिया भर में एक कमजोर इकोनॉमिक इक्विटी का संकेत है। यही वजह है कि बड़े बड़े निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है और आज भारतीय शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। दोस्तों, ये गिरावट की भविष्यवाणी पहले से ही एक अमेरिकी पत्रकार जिम क्रेमर द्वारा कर दी गई थी। सुबह बाजार खुलते ही भारतीय शेयर मार्केट भर बना कर गिर गया। जिम क्रेमर ने कल ही कहा था, हालांकि वो तो अमेरिका के लिए किए थे भविष्यवाणी, कि 2 दिन में अमेरिका का मार्केट के $5 ट्रिलियन तक घटा है। उसके बाद जिम क्रेमर ने भविष्यवाणी की थी, कहा था कि आज सोमवार को अमेरिकी बाजार करीब 20% टूट सकता है। वैसे यूएस मार्केट तो अभी नाइट में ओपन होगा, लेकिन आज के सोमवार को उन्होंने ब्लैक मंडे की तरह भविष्यवाणी कर दी थी कि आज का मंडे ब्लैक मंडे साबित होगा। उनकी भविष्यवाणी के बाद भारतीय शेयर बाजार बिखर सा गया। अमेरिका के कई एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि 1987 जैसा हाल होगा। अमेरिकी मार्केट में अभी भी भारी गिरावट की चेतावनी है। आप खुद ही देख पा रहे होंगे, अमेरिका के ट्रंप सरकार के टैरिफ ऐलान के बाद ही अमेरिका का स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो गया। और अभी जिम क्रेमर की भविष्यवाणी को इसलिए सीरियस माना जा रहा क्योंकि इनकी 3 पिछली भविष्यवाणियां काफी सही साबित हुई थी। एनवीडिया स्टॉक पर बुलिश कॉल 2023 में दी थी उन्होंने, मार्केट वोलेटिलिटी बताई थी 2022 की शुरुआत में, और 2008 के बाद वित्तीय संकट से रिकवरी की घोषणा की थी 2009 में। तो ये सभी सही साबित हुई, इसलिए उनको काफी सीरियस लिया जा रहा। हालांकि आज दुनिया भर के मार्केट क्रैश के बाद देखिए ट्रंप ने क्या कहा। 50 देशों ने टैरिफ पर अमेरिका से संपर्क किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ये हमसे डील करने के लिए बेचैन है। मार्केट क्रैश पर मुझे कोई चिंता नहीं है। आज जब अमेरिका और दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ये आशंकाएं आ रही हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। कहीं न कहीं लगता है ट्रंप का ईगो, ट्रंप का फैसलों के प्रति जोश जो है वो दुनिया भर को क्रैश कर देगा, दुनिया भर में मंदी ला देगा। और आज सुबह तो मैंने आपको मॉर्निंग बुलेटिन में खबर बताई थी, आपको पता होगा कि अमेरिका में बीते दिन भी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। लाखों लोग इनके विरोध में उतर आए। अमेरिका के देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। अमेरिका के 50 से ज्यादा राज्यों में प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 6 लाख से ज्यादा लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमेरिकी लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं ट्रंप और एलन मस्क के फैसलों को लेकर। यही वजह है कि वो लाखों लोग अब इकट्ठे होकर विरोध भी कर रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दोस्तों अब तो बांग्लादेश ने भी देखिए एक भारत के खिलाफ उल्टी चाल चल दी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा भी सामने आया। चीन को कोलकाता के पास एक पोर्ट सौंपा। पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस बना रहा है चाइना। तो यहाँ इस लोकेशन पर चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की मौजूदगी भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जबकि अभी थाईलैंड में तो आपको पता होगा बिम्स्टेक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के यूनुस दोनों एक साथ बैठे थे, डिनर भी किया था। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर विवाद हुआ, उसकी चर्चाएं भी हुई। लेकिन थाईलैंड से लौटते ही तो यूनुस पलट गए, गद्दारी कर गए तो भारत के साथ। क्या कहोगे आप इस बारे में? अभी यूएस मार्केट का लेटेस्ट अपडेट ये चल रहा, बीते एक दिन में ही डाउ जोन्स जो कि अमेरिका का इंडेक्स है हमारे भारत के सेंसेक्स की तरह, उसमें 4% से ज्यादा की गिरावट है। अमेरिका के नास्डेक में भी 5.5% से ज्यादा की गिरावट है और S&P 500 में भी लगभग 6% तक की गिरावट है। अभी मार्केट ओपन होने के बाद देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। लेटेस्ट बिजनेस न्यूज अपडेट, काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां, सरकारी योजनाओं की अपडेट रोजाना देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो पर लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। आपकी क्या राय है दोस्तों, दुनिया में चल रहे इन माहौल के बीच? विचार नीचे कमेंट करके बताइएगा अवश्य। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।